बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद जुबैरी और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम का एक अहम प्रोग्राम। नाज़रीन, हम जिंदा कौम हैं, हम एटमी ताकत हैं, हम क्या हैं, हम पता नहीं क्या क्या, जो इतनी भी लफादी तारीफें आई सबको बांध दो। फौलाद हैं, आयरन है, अटूट अंग हैं, सारे सूबे, सारे आसपास के मुल्क, कोई हमें मैली आंख से नहीं देख सकता, हमारे मुल्क में कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती, और मतलब जितनी भी लफादियां हैं ना, आप समझ लें वो मैं कर चुका। मगर दर हकीकत हम क्या हैं? हम एक ऐसे सोई हुई कौम है जो थोड़ी देर के लिए जागते हैं। शाहजेब मर्डर केस हो, थोड़ी देर के लिए जागेंगे फिर सो जाएंगे। नताशा मर्डर केस हो, थोड़ी देर के लिए जागेंगे बात करेंगे फिर सो जाएंगे। और अब ये मुस्तफा आमिर मर्डर केस। लेकिन इन केसों के बाद जो चीजें हमें पता लगती हैं, जो चीजें सामने आती हैं, थोड़ी देर के लिए लरस के रह जाते हैं हम कि कितनी एजेंसियां इस मुल्क में हैं। दुनिया में मिसाल दी जाती है हमारे मुल्क की एजेंसियों की, कितनी पुलिस, CIA, FIA, MI, पता नहीं दसियों गिना दूं मैं आपको, और हर एक के नाम के साथ लोग कहते हैं लर्जों के हमारा सुन के। हर बड़ा बड़ा आदमी फैशन बन गया है जी, हम इनके ही हैं, जैसे हर कोई उनके लिए काम कर रहा है, और जिसका जो काम है वही वो काम नहीं कर रहा। बड़ा दिल जलता है जब नजर आता है कि हम पाकिस्तानी बहसियत पाकिस्तानी नस्ल कौम कहाँ जा रहे हैं, हो क्या रहे हैं हमारे मुल्क में यार। 25 करोड़ आवाम को ये 25,000 आदमी भी नहीं होंगे जो तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, खा रहे हैं लूट के। करोड़ों लोग बैरून मुल्क पाकिस्तानी सरमाया कमा के दिन रात मेहनत करके, बाहर किस तरह कमाया जाता है पैसा आप लोगों को पता है, वो यहाँ भेजते हैं नजर मुबादला, और यहाँ के लोग लूट के पैसा ले जाते हैं। कोई दुबई के रास्ते धर्म के जरिए कनाडा ले जाता है, कोई अमेरिका ले जाता है, किसी की जायदाद कहीं बनी है, किसी की जायदाद कहीं बनी, मुट्ठी भर लोग लूट के ले जाते हैं, और वो सब आपस में मिले होते हैं। अब जब पता लगता है अर्गमान 24 साल का लड़का अर्गमान एक हाई फाई इलाके में डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी के एक बड़े घर में इंटरनेशनल फ्रॉड का काम कर रहा है, किसी को पता ही नहीं है। क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हो, उधर से बैंक मारना हो, डब्बा चलाना हो, सो कॉल सेंटर करना हो, आला दर्जे का नशा, लाखों रुपए रोज का वहां पे हो रहा है। बड़ी बड़ी घराने की लड़कियां, लड़के, बच्चे, बड़े मॉडल्स, बड़े बड़े अदाकारों के बच्चे सब उधर आते हैं जाते हैं, किसी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है इस मुल्क में, इस शहर में, इस शहर के सबसे हसास इलाके में। कैसे मालूम है यार कि ये किसी को नहीं पता, कैसे मालूम नहीं पता। रहमान का बाप, उसकी एक्स वाइफ बोलती है पागल है, चरिया है। इतना चरिया भी नहीं है, एक नंबर का फ्रॉडिया है, और बैरून मुल्क से कब से मुंशियात का काम कर रहा है, 25-26 पता नहीं कितने सालों से। उसकी बीवी बोल रही है, जो घर की बेदी है, बोलिए इसने खुद भी तबाह हुआ, नशे अपने बेटे को भी तबाह किया। ऐसे कितने और घराने हैं, कितने बड़े मुंशियात फरोश हैं जो मुंशियात बेच रहे हैं इस शहर में। वो साजिद खान का बेटा है, वो अदाकार का बेटा है किसी का, क्या बोलूं उसको। और ऐसे कोई शर्मिंदगी नहीं है, ऑन करते हैं, हाँ क्यों क्या हुआ, मेरे घर में तो नहीं है, ये झूठा इल्जाम है। कम ऑन यार, शर्मिंदा हो, बताओ, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तुम लोग और बताओ कि यार मेरा बच्चा तबाह हुआ है, खुदारा अपने बच्चों को बचाओ। नहीं, कोई वही शर्मिंदगी नहीं है, कोई वो नहीं है। अर्गमान केस से, मुस्तफा मर्डर केस से बहुत सारी चीजों की कली खुल गई। रात 11 बजे जाता है उसकी बॉडी को लेके गाड़ी की डिग्गी में, नशे में 24 साल के दो बच्चे, 24, 25, 30 साल के, कराची से हब, कोई रास्ते में रोकने वाला नहीं है। अगले दिन वापस आते हैं, मीलों पैदल चलते हैं, पिस्टल लगाई हुई यंग लड़के, कोई पूछने वाला है? ऐसे लोग डरते हैं, अगर हम नहीं जाना, साथ नहीं जाना, अगवा हो जाओगे। इनको कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं पूछ रहा, क्या है? कितने चेक पोस्ट बीच में आए होंगे यार। एक बाइक वाला बेचारा स्टूडेंट नाजाबाद या न्यू कराची
कोरंगी से अपनी यूनिवर्सिटी जाता है, वापस आता है, रास्ते में 2 दफा पुलिस वाले रोकते हैं, कोई हेलमेट के लिए, कोई उसके लिए। 20 रुपए तक उसकी जेब में नहीं छोड़ते। उनको ये बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी, वीगो गाड़ियां पूपा करती हुई उनको नजर नहीं आती, वो आंख बंद कर लेते हैं खड़े हुए। कोई ट्रॉलर, कोई ट्रैक्टर, कोई 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 डंपर मार के रोनता हुआ चला जाता है गरीबों को, कोई नहीं पकड़ता, खुद आवाम ही आके बातें पकड़ती है, फिर उसमें भी बंद कर दिया जाता है लोगों को, केस होते हैं। 11 बजे से रात को सुबह 6 बजे तक अलाव है, सारा दिन दिन दनाते पड़ते हैं। ऐसो को 500-1000 रुपए दो इलाके के, जो चाहे करो। गाड़ी के काले शीशे हो, दूसरा एक आम आदमी हो, उसको तो उतार के पता नहीं क्या क्या करेंगे। 2-4 दिन के लिए मुहिम चलाएंगे, काले शीशे के लिए मुहिम, नंबर प्लेट के लिए मुहिम, उसके बाद टाइम टाइम फिश। आए मेरे साथ खड़े हुए, मैं एक मतलब एक राउंड अबाउट पे खड़े हैं, कितनी काली गाड़ी शीशे आपको दिखा सकता हूं। है कोई देखने वाला? है कोई पूछने वाला? कौन सी एजेंसियां किधर जा रही होती हैं? ये एजेंसियां ये किधर है? ये पुलिस, ये FI, ACI, API, क्या किधर है आप लोग यार? तबाह कर रहे हैं यार इस मुल्क को। ये हाल है इन बच्चों का। 24-24 साल के बच्चे इतने बड़ा बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं पाकिस्तान के, दुनिया भर से क्रेडिट कार्ड लोगों के लूट रहे हैं, पेंशन खा गए हैं लोगों की, बेचारे गरीबों की, उनको यही हैक करके इनके अकाउंटों को। बड़ा काम कर रहे हो, जीनियस है जी ये। यार क्या कर रहे हो इस मुल्क का साथ, क्या कर रहे हो? अब बात करो गरीबों की तो जुर्म है, अदालत से क्या मिलता है बात करो तो जुर्म हो जाएगा। डेट मिलती है या बड़े लोगों को स्टे मिल जाता है, इंसाफ किधर मिलता है? ये इसी केस में, रॉन्ग केस में DSP जख्मी हुआ, पुलिस वाला जख्मी हुआ, घर पे रेड करके उसको गिरफ्तार किया। सुबह जज साहब व्हाइट टो लगा के जेल रिमांड कर रहे हैं। वो कह रहा है भाई कुछ दिनों के लिए तो दे दो, वो भी रिमांड पुलिस वाला सर नीचे करके मांग रहा है, वो भी कर रहा है, जज आके नहीं बुला रहा है, नहीं जेल कस्टडी। कम ऑन यार। और उसके बाद क्या हुआ? कोई आवाज आई को जज सस्पेंड हुआ, नौकरी से निकाला गया, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। एक पुलिस वाले पे रोड पे कोई बंदा गैरत के नाम पे हाथ उठा ले, देखो क्या करते हैं, कितना मारते हैं गरीब को। उधर गोली लग गई DSP को, क्या हुआ इसको? नताशा किसके पास पैसा है, दौलत है, बैरून मुल्क या बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं, वो डॉलर का चमाट मारेगी अपनी डॉलर की ताकत पे, कुछ भी करके इस मुल्क से बाहर चली जाएगी, गरीब बाप बेटी को कुचल के, उसके अलावा और पता नहीं कितने को कुचल के। बड़े मुल्क से आज पता नहीं दुनिया में कहीं मजे कर रही होगी नताशा क्या, मतलब किस चीज को रोए, किस चीज का बात करें, दिल अजीब ऐसा हो जाता है। और ये नहीं कि खत्म हो गया, इस वक्त भी शाम में रात में पता नहीं किस घर में पार्टी चल रही होगी, पता नहीं किस जगह कॉल सेंटर चल, सब पता है पुलिस को। मान नहीं सकता कि उस इलाके के SHO को नहीं पता, और नहीं पता तो इस काबिल ही नहीं है कि उस इलाके के SHO लगे। बहुत सारी एजेंसियों की क्या बात करूंगा मैं। हुक्मरान, वाह 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 भाई, हुक्मरानों की तो क्या बात है। कोई भी हुक्मरान हो, किसी भी पार्टी का, मैं किसी की पार्टी की बात नहीं कर रहा, कोई भी पार्टी का, जिस वक्त वो अपने दौर में इख्तियार में होते हैं ना हुक्मरान, वो हुक्मरान होते हैं। उस वक्त जनाब होते तो नहीं है यूं कि हुक्मरान होके तो वो किसी और कामों में होते हैं। अब मखसूस मीडिया हाउसेस मखसूस चैनलों को फुल स्टार दे रहे होते हैं, 2 नंबर स्कीम बना लेते हैं, लोगों को लैपटॉप देने की, कर्जे देने की, ट्रैक्टर देने की, बेवकूफ बना बना के अपने आप को मशहूर करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और गरीबों के लिए क्या कर रहे होते हैं? कुछ नहीं। तनख्वाहें लाखों बढ़ा देते हैं हमारे हुक्मरान। हैवानों में काम होते हैं तो क्या होते हैं, जबरदस्त काम होता है हैवानों में। वैसे तो एक दूसरे को ऊ आ बू, दुनिया की सबसे बदतमीजी हाउसेस में हो रही होती है। और जब तनख्वाह बढ़ने का वक्त आता है तो सब सुकून, पिन ड्रॉप साइलेंस, जनाब लाखों, 3 लाख बहुत कम है, 5 लाख में क्या होगा, 7 लाख कर दो जी, सब डेस्क बजा रहे होते हैं। गरीब की तनख्वाह कितनी है पता है? 50,000 तक करने के लिए उनके हाथ दर्द रहे होते हैं कि कैसे गरीब की तनख्वाह 50,000 कर दें। एक दिन का खर्चा नहीं है बड़े घरानों का, पिज्जा आ जाता है एक पार्टी में, उनके बच्चों के दोस्त अगर आ जाए 50,000 का, कोई 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 पूछने वाला है यार? हम जिंदा कौम है, ये कौम है यार, खुदा रहा यार। मतलब ऐसी चीजें हैं कि अगर बात करें तो किस पे बात करें यार, मतलब समझ नहीं आता
कि किसकी कारकर्दगी पे बात करें। क्रिकेट टीम, पूरी कौम बेचारी हमारी क्रिकेट के उसमें पसंद ना पसंद, जिसकी गवर्नमेंट उसने अपने आप को अपने मर्जी का सबसे पसंदीदा आदमी जो है ना, कहते हैं ना सदर वजीर आजम और एजेंसियों की बड़ी बड़ी जॉब के बाद क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनना ख्वाब है हर किसी का। पता नहीं इसके लिए क्या क्या करना होगा। क्रिकेट का बल्ला शायद नहीं पकड़ना आता होगा, बोर्ड के चेयरमैन बन जाएंगे। फ्लॉप तरीन क्रिकेटर होगा, कोच बन जाएगा अपने मनपसंद आदमियों को लेके। बेहतरीन क्रिकेटर को पसंद नापसंद जुबान की बुनियाद पे उठा के बाहर कर देंगे। चैंपियन ट्रॉफी का दिफा कर रहे थे सरफराज, याद तो आया होगा ना, याद आया सरफराज? चैंपियन ट्रॉफी जीते थे हम, व्हाइट कोट पहनी हुई, क्या डिसेंट टीम लग रही थी। कितने अरसे बाद कोई मेरिट पे कोई टीम बनी हुई थी हमारी। टेस्ट मैच जीत रही है, वनडे जीत रही है, T20 जीत रही है, थोड़े अरसे के लिए नंबर 1 बन गए। याद तो आया होगा ना यार। होस्ट होके भी सबसे पहले बाहर हुए हैं हम, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। जिस मुल्क ने 33 साल से नहीं हराया, अब आके पाकिस्तान में हरा के जा रहे हैं। जिनसे कभी सीरीज नहीं आ रही वो हरा के, अमेरिका में जाके अमेरिका से हार रहे हैं। ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन। और भूल जाते हैं यार ऑपरेशन, पता नहीं किस चीज को ऑपरेशन कर लेते हैं फिर जाके। और खुदारा जो काम आता है करो। खिलाड़ियों को देखो, पूरा मुल्क बाइकाट लगा हुआ है जिन मशरूबात का, वो उनके इश्तहार में आ रहे हैं। इश्तहार भी तो देखो जरा, वो स्ट्रॉन्ग है कितनी, बहुत स्ट्रॉन्ग, लगता खुद भी नशे में उस वक्त। यार क्या कर रहे हो तुम लोग यार? तुम्हारा काम क्रिकेट खेलना है, करोड़ों रुपए के इश्तहारात इनको दोगे और खुद भी तबाह होते हो, ये भी मुल्क को भी तबाह कर लेते हैं। ऐसे ऐसे खिलाड़ी जिनका सुना नहीं होता वो चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल खेल रहे होते हैं, और ऐसे ऐसे जो लाइक हैं घरों में बैठे देख रहे होते हैं। क्या कर रहे हैं यार? कुछ कर लो खुदारा, कुछ कर लो। इस मुल्क को अगर बचाना है तो उठ जाओ। जो जिम्मेदार हैं, जो अपने आप को बोलते हैं हम स्टेट हैं, हम हैं, हम इस मुल्क को बचाएंगे करेंगे, तो कुछ करो भाई। इस मुल्क में तो हर चीज बाहर की आ रही है। ईरानी तेल आ रहा है, अफगानी असला आ रहा है, अफगानी मुंशियात आ रहा है। जिसका मुल्क दिल चाहता है बॉर्डर से आता है, इधर फोड़ता है, फाड़ता है, चला जाता है दहशतगर्दी करके। नहीं करो यार। हर जो जिम्मेदार हैं, खुदारा अपनी जिम्मेदारी का अगर वो एहसास करें, सलाहियतें हैं इस कौम में, हर किस्म की सलाहियतें हैं। ऐसे नहीं आदमी ताकत बन गए हुए थे लोग। अब आप लोग क्या कर रहे हो यार? जिसको कुछ, जो कितना आसान है इस मुल्क से पैसा लूट के बाहर लेके चले जाना। मैं भी एक पिछले प्रोग्राम किया है, उसकी और तहकीकात कर रहा हूँ, मेरे पास डिटेल आ जाए मैं नाम लेके बताऊंगा कि कितना कितना पैसा कोई किस तरह कराची से दुबई और दुबई से कनाडा और पता नहीं कहाँ का, और जायदादें खरीद रहे हैं या गरीब आदमियों की ख्वाब बेच के। नहीं करो यार, मतलब किस किस जगह पे बात कर रहे हैं यार? खुदारा पाकिस्तान को बचाना है तो जागो, देखो क्या हो रहा है घरों में। 24-24 साल के बच्चे क्या क्या, कौन कौन सा फ्रॉड, कौन कौन से काम कर रहे हैं, कौन कौन सी मंशियात है, किस किस के बच्चे कंबाइंड सेक्स कर रहे हैं। ये इस्लामी मुल्क है। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं जो अब मीडिया में, सोशल मीडिया में आ रही हैं। देखो देखो, अपने बच्चों से पूछो, कभी उनको बुला के आंख में आंख डाल के देखो, नशे तो नहीं है, आई कांटेक्ट करता है आपके साथ? नहीं, सही टाइम पे सोता है, सही टाइम पे उठता है, किताबें चेक की होता। माँ बाप को पता नहीं कितना अरसा हो गया होगा, अपने बच्चों की हिम्मत ही नहीं है, सुना देते होंगे। हराम की कमाई, ये हराम की कमाई जब आती है ना, तो ये सब कुछ साथ लेकर आती है। खुदारा बचो इससे। ये था आज का प्रोग्राम। बात और भी बहुत कुछ करनी थी, सारी रह गई। किसी की तहरीर पड़ी थी, बहुत ही हिला के रखा उसने आज सोशल मीडिया को, और मैं भी उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रहा, और बहुत दिल चाह रहा था बात करने के लिए, लेकिन डर भी लग रहा था। मोहसिन अराई साहब की तहरीर थी कुछ, उसकी कुछ बातें मैं कर नहीं सकता, पर जलते हैं, लेकिन समझ तो गए होंगे आप लोग। सब जिम्मेदार हैं जो, वो भी समझ तो गए होंगे कि मैं किस किस को क्या क्या बोलूं। जो जितना बड़ा जिम्मेदार है इस मुल्क का, औहदे दवाइज, वो इतना बड़ा जिम्मेदार है इस मुल्क की तबाही का। अगर आप नहीं जागे और आपने नहीं रोका ये सब कुछ होने से, अगर आप नहीं रोक सकते तो आप फिर यू आर द पार्ट ऑफ दैट गेम। अगर कोई ब्लेम करेगा तो नाराज नहीं होना। अगर यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट गेम तो अपना शो करें,
देखें डंडे लगाए, किस कैसे स्थिति होंगे, कैसे ये पुलिस वाले खड़े होकर सही चलान, कोई मजा ले, कोई गुजर जाए वी को डाला बगैर नंबर प्लेट का और कोई नशई और घरों में ये सब कुछ हो रहा हो। आज का बुरा नाज़रीन, अवाम अपने आप पे खुद देखो यार, आंख खोलो क्या हो रहा है, आवाज़ उठाओ तहजीब के दायरे में। ये नहीं कि जलाने वालाना शुरू कर दो, मुझे बंद करवा दो। आवाज़ उठाओ, सोशल मीडिया पे उठाओ, फॉरवर्ड करो ऐसी चीज़ें, बताओ लोगों को, वेकअप कॉल दो, जहाँ गलत हो खड़े होकर गलत बोलना सीखो अपने आप को बचाते हुए। और जो उनकी जिम्मेदारी है खुदारा आप लोग कुछ कर लो, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, दीमक की तरह इस मुल्क को लोग खा रहे हैं, बचा लें अभी भी। ये तो आज का प्रोग्राम नाज़रीन, अपना दोस्तों खासकर गरीबों का ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।